नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब अच्छे होंगे और अपनों का ख्याल रखते होंगे। दोस्तों, हम बाराबंकी की उस खौफनाक दोपहर को कभी भुलाया नहीं जा सकता, ना ही उसको हम कभी भूल सकते हैं। कल्पना कीजिए कि गर्म हवाएं चल रही हैं, धूल उड़ रही है और दूर से एक जोरदार मासूम आवाज आ रही है, आइसक्रीम आइसक्रीम, ठंडी ठंडी बर्फ, आइसक्रीम ले लो भैया। ये आवाज थी बबलू राजभर की। उम्र सिर्फ 25-26 साल की, लेकिन जिम्मेदारियों का बोझ कम नहीं था। दरियाबाद के पारा बेटा गांव का रहने वाला बबलू 4 भाइयों में सबसे बड़ा था। घर में बीमार माँ, इंतजार करती पत्नी, 2 नन्हे मुन्ने बच्चे और छोटी छोटी बहनें। रोजी रोटी के लिए वह पुरानी साइकिल पर आइसक्रीम और बर्फ का बॉक्स लाद कर गांव गांव घूमता। लोग कहते थे कि बबलू की मुस्कान देखकर ही ठंडक मिल जाती है। उस दिन भी 29 मार्च 2026 की दोपहर बबलू अपने 12 साल के चचेरे भाई नीरज के साथ परसावल गांव, जो थाना टिकैत नगर क्षेत्र में पड़ता है, वहां जाकर घाघरा नदी के पार का ये इलाका उसके लिए जाना पहचाना था। बच्चे दौड़कर आते हैं, कुछ पैसे देकर आइसक्रीम लेते हैं और बबलू हंस हंस कर अगले घर की ओर बढ़ जाता है। लेकिन किस्मत ने उस दिन एक ऐसा मोड़ लिया जिसे कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। गांव के किनारे खेतों के बीच एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था एक शंकर यादव नाम का व्यक्ति। उम्र करीब 25 साल की बताई जा रही है। स्थानीय लोगों की अगर माने तो उसे सनकी या साइको कहकर पुकारते थे। शंकर ने बबलू को आवाज लगाई, आइसक्रीम ली और चुपचाप खाने लगा। जब बबलू ने सामान्य स्वर में उसके 10 रुपए मांगे तो शंकर अचानक भड़क उठा, चुप कर, जोर जोर से चिल्लाकर बेचने की क्या जरूरत है। गांव में शांति भंग कर रहा है, चला जा वरना जान से मार दूंगा। बबलू ने विनम्रता से जवाब दिया, भैया मेरा तो बस 10 रुपए का हिसाब है, मैं तो रोजी रोटी चला रहा हूँ। बहस इतनी बढ़ी, शंकर का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। उसने अपनी कमर में लटका हुआ बांका, जो काफी ज्यादा धारदार था, निकाला। आसपास के खड़े लोग देखते रह गए। किसी की भी हिम्मत नहीं पड़ी कि बीच में जाकर उसको रोक लेते। एक बार, 2 बार और फिर घातक होकर वार पर वार करता चला गया। उसके वार इतने तेज और निर्दयी थे कि बबलू का सर धड़ से अलग हो गया। खून की फुहार चारों तरफ उछल पड़ी। पूरा गांव सन्न रह गया। नीरज चीख कर रोने लगा, बच्चे इधर उधर भागने लगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई दोस्तों, बल्कि उससे ज्यादा डरावना हिस्सा अभी बाकी था। शंकर ने कटे हुए सिर को बिना किसी हिचक के हाथ में उठाया और जैसे कोई फुटबॉल हो, फिर खून से लथपथ सिर को लेकर अपनी झोपड़ी की ओर चल पड़ा। लोग दूर से देख रहे थे, लेकिन डर के मारे कोई कुछ नहीं बोल पा रहा था। झोपड़ी पहुंचकर शंकर ने सिर को चूल्हे पर रख दिया और आग जला दी।
कुछ रिपोर्ट्स और परिवार के आरोपों के अनुसार वह सिर को भूनने की कोशिश कर रहा था। यहाँ तक कि भयानक दावे भी किए गए हैं कि उसने बबलू राजभर की आंख और गाल के हिस्सों से जुड़ी क्रूर हरकत की। पुलिस ने इसे पूरी तरह साबित नहीं किया है, लेकिन जो दृश्य उन्होंने देखा वो खुद में ही दिल दहला देने वाला था। पुलिस को सूचना मिलते ही टिकैत नगर थाने की टीम दौड़ी। एसपी अर्पित विजय वर्गीय के नेतृत्व में भारी बल पहुंचा। उन्होंने शंकर को उसी हालत में गिरफ्तार किया जब वह चूल्हे के पास बैठा, सिर बगल में रखे हुए कुछ पकाने जैसा कर रहा था। पुलिस ने कटा हुआ सर और धड़ दोनों बरामद कर लिया। बबलू का परिवार जब इस खबर से अवगत हुआ तो वह टूटकर रोने लगा। उसके ऊपर दुखों का आसमान टूट पड़ा। उसकी पत्नी ने सिर पीटते हुए कहा, बस 10 रुपए के लिए मेरे बच्चों के बाप को तुमने मार दिया। बबलू के पिता पुनवासी राजभर ने आंसू पोंछते हुए बताया, मेरा बेटा कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता था, सिर्फ मेहनत करता था। ये घटना न सिर्फ बाराबंकी बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश को झकझोर गई। लोग पूछ रहे हैं, क्या एक छोटा सा विवाद इतनी भयानक बर्बादी का कारण बन सकता है? क्या मानसिक स्वास्थ्य की अनदेखी समाज को एक ऐसे राक्षस बना सकती है? और सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या बबलू जैसे मेहनतकश युवकों की जिंदगी इतनी सस्ती हो गई है? शंकर यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस जांच कर रही है कि क्या वह वाकई मानसिक रूप से असंतुलित था या कुछ और था। लेकिन एक बात तय है, बबलू अब कभी नहीं लौटेगा। उसकी साइकिल अब खाली पड़ी है। उसके बच्चों की आंखों में अब ठंडक की जगह सिर्फ डर और खालीपन है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक हत्याकांड नहीं है। ये गुस्से की कीमत, मेहनत की कीमत और जिंदगी की नाजुकता की एक दर्दनाक याद है। छोटी छोटी बातों में काबू खोने से पहले एक बार सोचिए, क्या सच में वो 10 रुपए, वो आवाज़, वो गुस्सा किसी की पूरी जिंदगी से ज़्यादा कीमती है? बबलू की आत्मा को शांति मिले, उसके परिवार को हिम्मत और न्याय मिले, और हम सबको गुस्सा काबू में रखने की सीख मिले। दोस्तों, घटना 29 मार्च 2026 की है। पुलिस जांच अब भी जारी है। आगे की क्या कहानी रहती है हम आप तक अवगत कराएंगे। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो पेज को फॉलो करें और वीडियो को शेयर करें।